हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरु क्लासेस। तो मैं हूँ श्रुति वर्मा और आज आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स यानी कि रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, जिसमें कि आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं और तीनों पार्ट्स को मैं इसी वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि कह रहा है कि आप पहले इन दोनों नंबर का LCM भी निकालो और HCF भी निकालो और उसके बाद आपको क्या करना है कि LCM और HCF दोनों को निकाल के जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। हाँ, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई जब इन दोनों को करोगे और इन दोनों के LCM HCF को जब करोगे तो दोनों का जो आपका जो आंसर आने वाला है दैट विल बी सेम। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, आपको पहले LCM HCF निकालना है और उसके बाद वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 26 एंड 91। क्लियर है? आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26। क्लियर है? आप 26 को जब प्राइम फैक्टर करोगे और यहाँ पे फिर से लिख देते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91। क्लियर? तो जब आप 26 को करोगे तो 2 क्रॉस 13 आपका आ जाता है 26। क्लियर है? 2 3 जा 13 2 जा 26 आ जाता है और 19 को करोगे तो 7 इंटू 13 यानी कि 13 7 जा 91। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब क्या करना है आपको, एलसीएम के लिए तो आपको हम शायद फर्स्ट वीडियो में था ना, हाँ फर्स्ट वीडियो में बताए थे। देखिए एचसीएफ क्या होता है, आप देखो कि इन दोनों नंबर में आपको सबसे कॉमन क्या दिख रहा है। कॉमन दिख रहा है तो देखेंगे 2 और 7 है इसमें, ये तो नहीं होगा। 13 और 13 दोनों में आपको सेम दिख रहा है तो योर आंसर विल बी 13। ओके, 1 3 13 आपका एचसीएफ बन गया। क्लियर है? अब एलसीएम निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, जो एचसीएफ है वो तो लिख ही देते हैं, है ना, और बाकी का जो जो मतलब एलिमेंट जो जो छूट चुका है वो, जैसे कि इसमें 13 और 13 तो ले लिए हम लोग। ठीक, तो इसमें क्या बचा, एक 2 बचा और इसमें 7 बचा, तो बस 2 इंटू 7 कर दो। क्लियर हो गया? अब आप जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो 13 2 जा 26 और 26 इंटू 7 हो जाएगा 182। क्लियर है? तो आपका आंसर आ गया, एचसीएफ में आ गया 13 और एलसीएम में आ गया 182। ठीक है, अब चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन, है ना, वेरिफिकेशन। क्लियर हो गया? वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की जगह हम लोग फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर कर देते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या आया हमारा, एलसीएम आया 182 एंड एचसीएफ इज 13। क्लियर है? फर्स्ट नंबर इज यू हैव रिटन इट हियर 26, तो 26 ले लिए। सेकेंड नंबर क्या है 91, तो 91 लिख दिए। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2366। हाँ, और इसको भी करोगे तो क्या आ जाएगा 2366। जब देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है दोनों में, इसका मतलब ये है कि हेंस HCF into LCM is equals to product of two numbers, है ना। 2 पूरा लिख दो। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लिख दो वेरीफाइड। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम यहाँ पे रब कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट, चलिए इसको यहाँ पे मैं रब कर देती हूँ। सेकेंड पार्ट। Okay students, so our second question is 510 and 92। क्लियर है? तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन अब आ गया है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग लिखते हैं 510, सेकेंड नंबर में हम लोग लिखते हैं 92। क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, प्राइम फैक्टर ऑफ 510 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 92। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग देखेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 510 क्या आता है, तो इसको आप एक बार साइड में यहाँ पे ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ठीक है, तो 2 से करते हैं
टू ज़ा 4, ठीक है, और फिर यहाँ गया तो 1 आ गया, तो 2 5 ज़ा 10, फिर से 2 5 ज़ा 10, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग किस नंबर से काटते हैं, अभी देखिए 3 से कट सकता है तो कट जाए, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, वाह ये तो कट गया। और फिर से अब हम लोग किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो अब हम लोग करेंगे 5 से, है ना। तो 5 से करोगे तो 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35, क्लियर है। तो ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, ये जो नंबर है ये आ गया, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है, इसको मैं रब करके यहाँ लिख देती हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना, ठीक है। अब 92 के लिए देखते हैं, तो आएगा 92 के लिए 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अब तो नहीं होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 23, क्लियर है। मैं इसको रब कर देती हूँ। अब आप ही बताइए, आप लोग ही बताइए SCF क्या होने वाला है। SCF जो कि आप दोनों में कॉमन देखोगे तो 2 आ रहा है इसमें कॉमन, है ना, 2 आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा है, एक चीज आ रहा है, 3 आ रहा है ना, जो मैंने पहले वाले में बताया कि 2 चीज आ रहा है, तो ये देख लो 2 और 3 दोनों आ रहा है, ठीक है। तो हम SCF क्या लेंगे, 2 इंटू 3 दैट इज योर 6, क्लियर है। लेकिन LCM के लिए क्या करते हैं, पहले ये एलिमेंट हो गया, एक दूसरा एलिमेंट हो गया, 2 इंटू 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में जो जो बचता है सारा चीज ऐड करना है। जैसे इसमें 5 बचा है, इसमें 17 बचा है ना, 5 इंटू 17, और इसमें क्या बचा, 2 और 2, है ना, तो 2 इंटू 2, ठीक है। तो आप जब ये सारे नंबर्स को, ये जितना भी नंबर्स है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आता है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अच्छा ये जो है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या हुआ है, ये 2 3 नहीं है, ये 23 है। ये क्या है, 23, थोड़ा ध्यान से, है ना। ये क्या हो गया यहाँ, 2 इंटू 3 ना, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, और 2 इंटू ये 2 इंटू 2 इंटू 23, क्लियर हो गया। अब देखो, अब सही बनेगा, तो इसका SCF हमारा सिर्फ 2 ही आने वाला है ना। मुझे लगा कि ये 3 और ये 3 एक है, लेकिन ये तो ये 23 है, ठीक। तो सिर्फ आ गया SCF क्या आ गया, SCF 2 आ गया आंसर। और LCM के लिए मैं बताती हूँ क्या होगा, एक तो 2 आया, इसका 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया, और इसका इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। चलो 23, अब जब आप इसको करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 23460, और ये हो गया LCM, क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग, दोनों को आपको मल्टी LCM इंटू SCF और इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर है, ठीक है, क्लियर है। चलो तो फर्स्ट LCM क्या आ गया, देखो 2 3 ये वाला 460 इंटू HCF क्या आ गया, HCF क्या आया, 2 आया, तो इंटू 2 कर देंगे, इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिख दो, अलग अलग करके लिख दो। हाँ, फर्स्ट नंबर कितना आ गया, फर्स्ट नंबर आप देख रहे हो तो आ गया 510, और सेकंड नंबर कितना आ गया, तो 92, ठीक। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 0, 2 6 2 12, 1 2, 4 2 8 9, 3 2 6 और 2 2 4, ये नंबर आता है, ठीक है। और जब आप इसको करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर इसमें भी आप करके देख लेना, यही नंबर आने वाला है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दो, therefore LCM into HCF is equals to product of two numbers, है ना, आंसर ये हो गया आपका प्रूफ, या फिर आप बोल दो वेरी राइट, क्लियर है। चलिए तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 3 3 6 एंड 54, ठीक है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट नंबर लिख दो आप, फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 336, सेकंड नंबर विल बी 54, क्लियर है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 52 अब हम लोग करने वाले हैं। तो पहले 336 का देख लो, यहाँ साइड में देख लेते हैं हम लोग, है ना। 336 का क्या हो गया, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 2 से करो, 2 5 10, है ना, 2 6 12, फिर 2 से करो तो 2 2 4, 2 8 16, फिर 2 से करो 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 से करो तो 7 बाद में, क्लियर हो गया। चलो अब 54 का देखो तो क्या आता है, 54 का मैं साइड में ही करके देख लेती हूँ, आप लोग को दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है। 54 का क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 2 4 हुआ, और ये 2 7 14,
ठीक है, और 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 3, ठीक है, 3 3 ज़ा 9। चलो अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जो भी चीज़ आया। क्या आया? 3, एक सेकेंड, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। क्लियर हो गया? चलो, और हमारा ये 54 का क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है? अब ध्यान से देखो कि SCF कैसे निकालते हैं। SCF निकालते हैं कैसे? देखो हमारा क्या लिखा हुआ है, कौन सा नंबर मतलब दोनों में रिपीट हो रहा है हम लोग को वो लेना है। जैसे कि 2 है यहाँ, तो 2 इसमें रिपीट हो रहा है, बहुत अच्छा, तो 2 ले लिए। क्लियर हो गया? इसमें 3 है, 3 रिपीट हो रहा है, रिपीट तो हो रहा है, तो ले लिए 3। अब देखो 3, अब और 3 रिपीट हो रहा है। ये 3 तो इसके लिए था, लेकिन इसके लिए कोई जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसके लिए भी नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो 2 इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा? HCF, यानी कि 6 हो जाएगा हमारा SCF। क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखो कौन कौन यूज हो गया एलसीएम में हमारा, ये यूज हो गया है, और ये वाला भी यूज होता है। मतलब इनका पेयर बना के हम एक लिख दिए, और इन दोनों का पेयर 3 3 का पेयर बना के यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब जो जो यूज नहीं हुआ है, और एचसीएफ तो लिखना ही होगा, 2 इंटू 3 तो लिखना ही होगा। बाद बाकी जो जो यूज नहीं हुआ है एलसीएम में सब उठ के इंटू हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये इसका एक बन गया 3, इसका 2 का ये 2 बन गया, और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 लिखना होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, इंटू 2 इंटू 7, और ये जो 2 3 इंटू 3 बचा है ये भी लिखना होगा, है ना, 3 इंटू 3। तो आप जब सबको मल्टीप्लाई करने वाले हो, है ना, तो आंसर क्या आता है? 3024। क्लियर हो गया? ये आता है हमारा एलसीएम। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, बहुत इजी है मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना? चलो अब आते हैं हम लोग का तो दोनों निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। अब क्या ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा? बताइए तो। वेरीफाई हो, इसको रब कर देती हूँ। हाँ, क्या ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा? आप ही बताओ। बिल्कुल हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन में करना है कि एलसीएम यानी कि 3024 इंटू एचसीएफ क्या है 6, और फर्स्ट नंबर क्या है 336, सेकंड नंबर क्या है 54। तो आप जब इसको जब सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे, तो आंसर आएगा 18144। 18144। इसको भी जब सॉल्व करोगे, इन दोनों को इंटू करोगे, तो 18144 आने वाला है। क्लियर हो गया? तो इससे हम लोग पता कर लिए अरे HCF इंटू SCF और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर जो है ना, दोनों बराबर आता है। ठीक, क्लियर है? तो फिर हम लोग लिख देंगे कि हेंस LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्लियर हो गया? चलो, तो इस तरह से हम लोग का वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये वाला चीज़ समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादातर तो आप लोग जान ही रहे हो, पिछले क्लासों में पीछे का जितना भी छोटा मोटा क्लास है सारे में हम लोग पढ़े हैं ये वाला, तो ये तो आप लोग जानते ही होगा। नहीं भी जानते होगे तो मैंने इसमें बहुत डिटेल से समझाया है। ठीक है, यदि समझ में आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।